चीन बोला हमने भारत पाक संघर्ष रुकवाया। राजस्थान में 150 किलो विस्फोटक मिला। फरीदाबाद में चलती वैन में गैंगरेप, इस साल बढ़ेगी सैलरी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 1 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कैदियों की सूची सौंपेंगे। मेक्सिको भारत और चीन समेत कई देशों पर 50% टैरिफ लगाएगा। कल की बड़ी खबर, अब चीन का दावा हमने भारत पाक संघर्ष रुकवाया, कई लड़ाइयां सुलझाने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने दावा किया कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हमने दुनिया के कई संघर्षों को सुलझाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान तनाव में भी चीन ने मध्यस्थता की है। भारत ने चीन के दावों को खारिज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के सूत्रों ने चीन के इस दावे को खारिज किया है। भारत ने कहा कि संघर्ष रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। इससे पहले ट्रंप भी 70 से ज़्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा कर चुके हैं। कांग्रेस बोली, मोदी चुप क्यों हैं? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले में पीएम मोदी की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने में चीन की क्या भूमिका रही। सरकार इस पूरे मुद्दे पर साफ और स्पष्ट जवाब दे। नए साल से पहले राजस्थान 150 किलो विस्फोटक बरामद, यूरिया खाद की बोरियों में छुपा रखा था। राजस्थान के टोंक में नए साल से पहले 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। यह विस्फोटक यूरिया खाद की बोरियों में छिपाकर कार से ले जाया जा रहा था। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि विस्फोटक किसी बड़ी घटना के लिए काफ़ी था। जांच की जा रही है कि इसे कहां से खरीदा गया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। 1 महीने पहले ट्रक में विस्फोटक मिला था। राजस्थान के राजसमंद जिले में 1 महीने पहले विस्फोटक से भरा ट्रक पकड़ा गया था। इसमें विस्फोटक से भरे 109 कार्टून मिले थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से गैंगरेप, सड़क पर फेंककर भागे आरोपी। हरियाणा के फरीदाबाद में 28 साल की महिला से चलती वैन में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने महिला को बैठाया, 3 घंटे तक घुमाया, इसी दौरान रेप करके सड़क पर फेंक दिया। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पीड़िता शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे हैं। विवाद के चलते वह अपने पति से अलग रहती है। एक निजी कंपनी में जॉब करती है। डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि लड़की को काफ़ी चोटें आई है। इंदौर में दूषित पानी से 10 मौतें, बीमारों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। 150 से ज़्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक जवाब मांगा है। इलाके में शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज मिला है। यही से खराब पानी लोगों के घरों में सप्लाई हुआ था। भाजपा नेता का विवादित बयान। एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया ने सवाल किया। एक रिपोर्ट से पूछा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला। इस पर मंत्री ने कहा, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। रिपोर्टर ने कहा, यह फोकट सवाल नहीं है, हम वहां होकर आए हैं। फिर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, क्या घंटा होकर आए हो तुम? नए साल में बढ़ सकती है सैलरी, पेंशन। 7 लाख के बदले 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। नए साल में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग से 2026 में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। सीएनजी पीएनजी सस्ती होगी, जबकि कारें महंगी हो सकती है। स्मॉल सेविंग्स का ब्याज भी घट सकता है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में रहीं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। नया साल 2026, काशी अयोध्या वृंदावन में 10 लाख श्रद्धालु, 3 किलोमीटर लाइनें। खाटू श्याम में 72 घंटे दर्शन होंगे। पहलगाम में सैलानी उमड़े। 100 mg से ज़्यादा वाली निमेसू लाइट दवा बनाने बेचने पर बैन। बुखार दर्द तेजी से राहत देती है, लेकिन ज़्यादा डोज से लीवर को खतरा। एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2
प्रलय मिसाइल लॉन्च, पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर। 7,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 1000 किलोमीटर बारूद ले जा सकता है। मोदी का कैसा रहा साल 2025, देखिए 15 तस्वीरें। बिहार जीतकर गमछा लहराया, ब्लाइंड क्रिकेटर को लड्डू खिलाया, हरियाणा के शख्स को पहनाए जूते। जम्मू कश्मीर में 2025 में 46 आतंकी मरे, 3 जवान शहीद, 13 टेररिस्ट घुसपैठ के दौरान ढेर। पहलगाम अटैक के जवाब में सेना का ऑपरेशन सिंदूर। 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई, बेरोजगारी भी कम हुई। 4 बड़ी उपलब्धियां। दुनिया में नए साल का आगाज, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 7 मिनट तक आतिशबाजी, यारा नदी के किनारे जश्न मनाने लाखों लोग जुटे। हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स को इंसेंटिव देने का ऐलान। स्विगी जोमेटो पीक आवर्स में 150 तक इंसेंटिव देंगे। आज फूड डिलीवरी ठप हो सकती है। राज्यों की 80% तक कमाई वेतन पेंशन फ्री, स्कीम में खर्च, विकास के लिए पैसा नहीं, राजस्थान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज की जरूरत। बयान जो चर्चा में रहा, पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम, इनका बयान था, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ खुलेआम रेप हो रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर जो हटके है, 80 साल के बुजुर्ग ने खुद की कब्र खुदवाई। तेलंगाना में 80 साल के नक्का इंद्रैया ने अपनी पत्नी की कब्र के पास खुद की कब्र बनवाई। इसे बनाने में करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए। इंद्रैया रोज वहां जाते हैं और साफ सफाई करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उनके जाने के बाद बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। फोटो जो खुद में खबर है। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेता बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के 2 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसे कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।